मुहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मुझको
मीरा के घनश्याम होते मीरा के घनश्याम बोले गोविंद भगवान की जय हो। रात्रि कालीन शस्त्र में भगवान की परम मंगलमय कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान कृष्ण कन्हैया का प्रादुर्भाव हुआ। बाबा नंद के यहाँ आनंद ही आनंद है। बाबा नंद के यहाँ जो भी आता है वो कोई खाली नहीं जाता, सबको कुछ न कुछ बधाइयां दी जाती हैं। नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामनः। बाबा नंद के यहाँ आज भगवान कन्हैया का अवतार हुआ। सुंदर बधाइयां बजाई जा रही हैं, बधाइयां लुटाई जा रही हैं। आनंद ही आनंद है। सूर अनेक फिरे कन मांगत पै पद सूर सुस्वाद कहा। उन्हीं ताल मजीरा बजावती फिरे मीरा मतवारी सोचाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर जात कहा। नरसिंह वसे प्रतिखंभन में पर पाढ़न को प्रहलाद कहा। पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आज भगवान कन्हैया गोकुल में बोलो गोविंद भगवान की। बाबा नंद के यहाँ आनंद ही आनंद है। सब बधाइयां लेने के लिए आते हैं।
और एक दिन की बात, बाबा नंद गए कंस के यहां कर देने के लिए, क्योंकि कंस बड़ा राजा है और नंद बाबा छोटे राजा हैं। गोपाय गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरागतः नंदः कंसस्य वर्षिणक्याम करम ददातु करद्रुह। कंस को कर देने के लिए जाते हैं। कंस को कर दिया वहां। अब इधर क्या हुआ, कंस को जब पता चला कि मेरे काल ने जन्म ले लिया, तो कंस ने एक राक्षसी को बुलाया। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुक्षार विघ्नन्ति पुरग्राम मृजादिषु। पूतना नामक एक राक्षसी को बुलाया और उससे कहा, जाओ गोकुल में जाओ और गोकुल में जो 5-6 दिन के बालक हैं उन सबका वध कर दो जाकर के। पूतना आई। पूतना ने बड़ा अद्भुत सिंहार बनाया और अद्भुत सिंहार बना करके यहां सखियों के साथ में प्रवेश कर गई। मैया भगवान को पालने में लिटाए हैं और जो गोपिका हैं वो पालने को हिला हिला करके भगवान को झोंटा दे रही हैं। मैया यशोदा कहती हैं कि मेरो लाला झूले पालना निक धीरे झोटा दियो। बनो है पालनो काहे तो याको 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 बनो है पालनो काहे के
जोया को बनो है पालनो आशर जोया को बनो है पालनो आशर चितया 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 को बनो है पालनो रे समुद्र लागे भगवान पालने में जुड़ रहे हैं और गोपिकाएं भगवान को पालने में झूला रही हैं। मैया कह रही हैं जरा झोटा धीरे धीरे देना। गोपिकाएं आती हैं और पूतना भी इतना सुंदर स्वरूप बना करके उन्हीं गोपिकाओं के साथ में प्रवेश कर गई। मैया से कहा मैया तूने मोए पहचानो? सो मैया बोली मैंने तो ना पहचानो। अरे मैया मैं तुम्हारी ददिया सास की बहन की चचेरी मौसी की बिटिया हूँ। अब बताओ इतना लंबा नाता बता दिया, अब मैया यशोदा क्या पहचाने? चलो ठीक है लाला के दर्शन करेंगे ने के लिए आई हो, लाला के दर्शन करो। पूतना जाकर के भगवान के पास पहुंची। भगवान पालने में लेटे हैं और जो ही हमारे कृष्ण कन्हैया ने जो ही देखा कि पूतना मौसी आई हैं, अपने नेत्रों को भगवान ने बंद कर लिया। जो ही नेत्रों को बंद किया, अब पूतना ने क्या किया, भगवान को अपने गोद में उठा लिया और गोद में उठा करके बचते बचाते हुए सखियों से बाहर निकल करके चली आई। कहाँ आई? जहां तुलसी का एक सुंदर सा वन है वहां पर आई और अपने स्तनों में कालकूट नामक जो है विष लगा करके आई। भगवान ने कहा मौसी इतनी छोटी सी उम्र में हमें दूध पिलाने की आवश्यकता है और तुम हमें जहर पिला रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं जहर भी पीऊंगा। कि भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही तो सार है। रास्ता दो है, या तो तुम मुझे प्रेम से भजो मिलूंगा तब भी, और आप बैर से भजते हो तो मिलूंगा तब भी। हाँ अंतर है, कोई किसी प्रकार से भगवान को चाहता है, कोई किसी प्रकार से भगवान को चाहता है। भगवान ने कहा मौसी अच्छा ठीक है। भगवान ने क्या किया, भगवान जो थे वो स्तन पान करने लगे पूतना का। जहर जो था उसे भगवान ने पी लिया। अब पूतना के जो है स्तन में भगवान अपना मुख लगाए हैं, जहर को पान करते हैं और जहर को पान करते 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 पूतना के प्राणों को भी भगवान ने पीना शुरू कर दिया। अब पूतना चिल्लाई और कहती है लाला मुझे छोड़ दे, अब तेरे गोकुल में मैं दोबारा नहीं आऊंगी। भगवान ने कहा मौसी जी एक बात हमारी सुनो, पहली तो बात हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, अब यदि हमने पकड़ लिया तो फिर दोबारा छोड़ते नहीं हैं। बोले गोविंद भगवान की। और छुट जो गया तो फिर वो यहाँ रहता नहीं है, फिर तो वो रसातल को चला जाता है। पूतना चिल्लाती है जीती जा गति रही लाला। लाला यदि इस बार में जीती रही ना तो सुनो, जीती जागती रही लाला।
और गोकुल को कभी न आऊंगी। रही लाला गोकुल को कभी न आऊंगी। सौगंध मुझे जमुना की है, सौगंध मुझे जमुना की है। गोकुल को कभी न आऊंगी। जीती जागती रही लाला तो गोकुल को कभी न आऊंगी। और जमुना मैया की मैं सौगंध करती हूँ कभी वापस नहीं आऊंगी। लाला मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा नहीं। भगवान ने पूतना के प्राणों को भी पी लिया। अब पूतना महाराज पड़ी है। सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। क्या? भगवान को पूतना जहर पिलाने के लिए गई और भगवान ने पूतना को देखा ही नहीं, अपने नेत्रों को बंद कर लिया। ऐसा क्यों? भगवान सुखदेव कहते हैं राजन देखो पूतना है अविद्या, पूतना है अविद्या। भगवान ने सोचा यदि हम नेत्र खोल करके इसको देखूंगा तो इसकी अविद्या मिट जाएगी। तो जो ये हमको मारने के लिए आई है ना ये हमको मार नहीं पाएगी। एक संत ने कहा नहीं नहीं ये पूतना बाल दृष्टा घातनी है, इसलिए भगवान उसको देख करके डर गए अर्थात अपने नेत्रों को बंद कर लिया। एक संत ने विचार किया, अपना भाव दिया, कहा पूतना है अपवित्र और पूतना है अविद्या, पूतना है अज्ञानता। भगवान ने सोचा यदि हमने इसको देखा तो ये पवित्र हो जाएगी तो फिर हम इसे मार नहीं पाएंगे। एक संत ने भाव दिया नहीं नहीं जिस समय भगवान ने पूतना को देखना इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि हमारे आपके पलकों पर किसका वास होता है? निमि महाराज का। माने निमि महाराज ने पूतना को देखना स्वीकार नहीं किया अर्थात नेत्रों को भगवान ने बंद कर लिया। एक संत ने अपना भाव दिया, कहा एक आंख में भगवान के सूर्य का वास है, एक में चंद्र का वास है अर्थात सूर्य और चंद्र ने पूतना को देखना स्वीकार नहीं किया अर्थात अपनी आंखों को भगवान ने बंद कर लिया। भागवत जी में 24 मत है कि पूतना को देख करके भगवान ने अपने नेत्रों को क्यों बंद कर लिया। अब पूतना पड़ी है, सारे गोकुल में हल्ला हो गया कि आज लल्ला को लेकर के एक राक्षसी आई थी वो लेकर के चली गई। अब भगवान कन्हैया को ढूंढा जा रहा है। भगवान को ढूंढते ढूंढते जाकर के उसी वन में पहुंचे। भगवान पूतना के ऊपर खेल रहे हैं। बाबा नंद ने मैया यशोदा ने सभी सखियों ने भगवान को उठाया, गौमूत्र से नहलाया, गाय की पूंछ से सुंदर झाड़ा लगाया और झाड़ा लगाने के बाद में महाराज गऊओं का दान किया गया, तुला दान करवाया गया। भगवान की सुरक्षा के लिए सुखदेव भगवान से परीक्षित जी ने कहा प्रभु ये पूतना थी कौन और इसने जहर पिलाने का काम भगवान को क्यों किया? सुखदेव भगवान कहते हैं
राजन, ये पोतना राजा बलि की कन्या है, इसका नाम है रत्नमाला। जिस समय भगवान वामन का स्वरूप धारण करके राजा बलि को छलने के लिए गए तो भगवान के सुंदर स्वरूप को देख करके पोतना ने कहा कि ऐसा काश मेरा बेटा होता। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा मनोरथ सफल करूंगा, बेटा बनूंगा। जब भगवान वामन ने राजा बलि को 3 पग में सब कुछ नाप लिया, छल लिया, तो पोतना ने कहा, यही रत्नमाला ने कहा कि मेरा बेटा यदि होता तो उसे हम जहर पिला के मार डालते। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा हम ये भी मनोरथ सफल करेंगे। आज वही रत्नमाला पोतना बन करके यहाँ पर आई। अब पोतना जब वापस नहीं गई महाराज, तो कंस ने क्या किया, कंस ने एक सकटासुर नामक राक्षस को भेजा। ये सकटासुर का है, ये सकटासुर है देहा अभिमान, जिसे अपनी देह का अभिमान है मैं बड़ा बलवान हूं। तो वो सकटासुर की उपमा माने भागवत जी में दी गई। ऐसे सकटासुर आया और आकर के सुखदेव जी कहते हैं राजन, सकटासुर आया तो इस सकटासुर ने भी भगवान को मारने का प्रयास किया, तो भगवान ने इसका भी वध कर दिया। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की। अब जब सकटासुर भी नहीं गया तो कंस ने भेजा एक राक्षस जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त कहते हैं तृण धन आवर्त, छोटे छोटे तिनका जो है ना, आपने देखा होगा ज्येष्ठ वैशाख के महीने में जब धूप होती है, हवा जब तेज चलती है तो उसमें छोटे छोटे कण जो ना ऐसे घूम घूम करके चलते हैं, तो उसको कहते हैं तृणा आवर्त। एक साथ में इकट्ठा होकर के ऐसा ही अपना स्वरूप बना करके तृणावर्त आया और भगवान को लेकर के आकाश मंडल की तरफ गया। भगवान जैसे ही आकाश मंडल में पहुंचे तो सारे गोकुल की गलियों को भगवान ने देख लिया, किस गली में जाना है और किस गली में माखन चुराना है, कौन से हमारे दोस्त बनेंगे, सारी गलियों को देखा। भगवान ने उस तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया। बोले राघव सरकार की। तृणावर्त का उद्धार किया। धीरे धीरे समय हुआ, धीरे धीरे भगवान ये लीलाओं करते हुए 1 वर्ष व्यतीत होने जा रहा है। एक दिन वसुदेव जी महाराज बैठे विचार करते हैं कि अब तो हमारे बालक 1-1 वर्ष के होने जा रहे हैं, अभी उनका नामकरण संस्कार तक नहीं हुआ। अपने कुल पुरोहित को बुलाया। अब अपने कुल पुरोहित को बुला करके कहा एक काम करो, तुम जाओ गोकुल में नंद के यहाँ और जाकर के हमारे पुत्रों के नाम रखिए आओ। आज उनके कुल पुरोहित चले हैं नाम रखने के लिए, गोकुल की गलियों में आए। व्यास भगवान लिखते हैं गर्गा पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेवेन प्रचोदितः। गर्गा पुरोहितो राजन, यदुकुल के गर्गाचार्य जी पुरोहित हैं। आज गर्गाचार्य जी महाराज ऐसे ही आए तो बाबा नंद की गली से जब ही गुजरे, बाबा नंद ने देखा, पंडित जी प्रणाम, आओ, बिठाया, आसन दिया, जलपान कराया और कहा पंडित जी एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। बोले क्या? कहा कि जब से हमारे यहाँ ये 2 बालक आए हैं ना, इनका जन्म हुआ, तब से हमारे घर में अशांति ही अशांति है। कोई कभी राक्षस आता है और कोई कभी राक्षस आता है। जरा हमारे बालकों की हस्तरेखा देख करके बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा
हस्तरेखा क्या, एक काम करो, तुम अपने बालकों के नाम ही हमको बता दो। जब ही नाम के लिए कहा तब ही बाबा ने कहा, बोले पंडित जी तुम तो बहुत समय पर आए हो, अच्छे देखो हमारे बालकों के अभी नाम तो रखे ही नहीं गए, नाम नहीं रखेंगे। बोले ना, तो एक काम करो, आप आ ही गए हो तो हमारे बालकों के नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा नाम तो हम रख देंगे, लेकिन जब नाम रखेंगे तब तुम कोई न कोई उत्सव मनाओगे, और जब उत्सव मनाओगे कंस को पता चलेगा तो कंस हमको भी प्रताड़ित करेगा और तुमको भी करेगा। बाबा नंद ने कहा नहीं, मैं कोई उत्सव नहीं मनाऊंगा और तुम हमारे बच्चों के नामकरण संस्कार कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो चलो गौशाला में बालकों को लेकर के आओ। मैया रोहिणी और मैया यशोदा दोनों बालकों को लिया, आपस में मैया बात करती हैं। कहा बहन देखें ये पंडित जी को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, चलो इनकी परीक्षा ली जाए। तो रोहिणी का बालक मैया यशोदा ने लिया और यशोदा का बालक मैया रोहिणी ने लिया और लेकर के पहुंच गई गौशाला में। जैसे ही गौशाला में पहुंची, आसन डाला, बैठ गई और गर्गाचार्य जी महाराज जो ही सम्मुख बैठे हैं और जो ही देखा किसको, भगवान कृष्ण कन्हैया को, तो आंख बंद हो गई, समाधि लग गई। मैया यशोदा ने कहा पंडित जी नामकरण संस्कार करिए। अच्छा, बोले हाँ, आंख बंद है, समाधि लगी है। कैसे नाम रखा है? अब मैया ने 2-4 बार आवाज लगाई, जब नहीं आवाज सुनी तो एक बार मैया ने बाह पकड़ करके गर्गाचार्य जी का हिलाया और कहा पंडित जी अरे आप नामकरण संस्कार करने आए हो या यहाँ सोने आए हो? जो ही समाधि टूटी, समाधि टूटते ही महाराज भगवान की उस माधुरी छटा को देख रहे थे। मैया ने कहा पंडित जी हमें तो लगता था कि यहाँ पोतना आई, वो भी चली गई, तृणावर्त आया वो भी मर के चला गया, सक्टासुर आया वो भी मर के चला गया, और हमें तो लगता था कि आप भी चले गए। नहीं नहीं मैया, अब भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी बैठे। सबसे बड़े वाले पुत्र का नाम रखने के लिए गर्गाचार्य जी ने अपना पंचांग खोला और नाम रखा कि इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा,
मैं नप कहूं सुमति अनुरूपा। इनके नाम बोले अनेक होंगे, एक नहीं होगा, अनेक नाम होंगे। क्या नाम रखा? कोई तो इनका नाम बोले राम इनका नाम होगा। रम्यते सर्वान आनंद यतीत, जिसके नाम जप करने से आनंद की अनुभूति होगी, जो आनंद स्वरूप होगा, जो आनंदमय होगा, जो आनंद ही होगा। इनके नाम हम क्या रखें? और दूसरा नाम रखा बोले बलराम, बल अधिकम मस्तेदि बलहा, जो बल में अधिक होगा। माने इनका नाम बलराम है, ये बल में बहुत अधिक होंगे। और संकर्षण नाम रखा, एक गर्भ से खींच करके दूसरे के गर्भ में स्थापित किया गया, इसलिए इनका नाम संकर्षण होगा। अब गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं सुनो, अब छोटे वाले पुत्र का नाम जासु नाम जपी सुनहु भवानी। जासु नाम सुनी जपहु भवानी। जासु नाम सुनी जपहु भवानी। जासु भव बंधन का पहिन ज्ञानी। अरे इनका तो नाम का ध्यान करने से भव बंधन कट जाएगा। नाम रखा, तीन नाम रखे कि वासुदेव और कृष्ण कन्हैया, इनके नाम अपर बहुरैया। इनके नाम बोले वासुदेव होगा और बोले कृष्ण होगा और कन्हैया होगा। मैया ने कहा पंडित जी रुक जाओ, वासुदेव कहने में हमें कोई परेशानी नहीं है, कन्हैया कहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो तुमने कृष्ण नाम रखा ये थोड़ा चेंज कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया क्यों? बोले कृष्ण नाम कहने में जो क्र आधा रा लगा है ना, ये बड़ा खतरनाक है, इसमें तो जीव या लपेटा ले जाती है, हम कह नहीं पाएंगे, कृष्ण नाम बदल दो। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया अरे यही तो कृष्ण नाम जो है ना, यही तो जीव को भवसिंधु से पार करेगा। आपने देखा होगा जैसे कृष्ण में रा नीचे लगा है, परिचित जी रा, और ये नाम मात्र ही जीव को भव से पार करने में समर्थवान है। जैसे आप मछुआरे को देखो, मछुआरा जब मछली पकड़ता है तो उसके पास में एक कांटा होता है, उसमें वो एक डोरी बांध के और डाल देता है, उसको बंसी कहते हैं। बढ़िया उसमें वो खाद्य पदार्थ लगा करके जो ही जल में छोड़ता है ना, और छोड़ करके और बैठ जाता है किनारे पर, और मछली आती है, वो ये नहीं समझती है कांटा है, वो ये समझती है एक खाद्य हमारे लिए है ना, खाने की वस्तु है, और उस खाने की वस्तु को समझ करके और उस कांटे को निकल लेती है। मछुआरा उस पल की इंतजार में होता है, जो ही मछली खींच के चलती है और त्यों ही वो मछुआरा झटका लगाता है और मछली उसमें फंस जाती है।
और फिर वो निकल नहीं पाती, छटपटाती रहती है। क्यों? क्योंकि उस कांटे में भी एक छोटा सा कटा हुआ टुकड़ा लगा होता है। ऐसे ही कृष्ण नाम में बोले एक राज टुकड़ा लगा है, बस यही तो जीव को फंसाने का काम करता है। और जो कृष्ण नाम में प्यारे फंस गया, फिर निकलना तो सहज है ही नहीं। कृष्ण नाम रखा, और कृष्ण नाम रखने के बाद मैया ने कहा अच्छा हम कृष्ण की जगह कन्हुआ कहें तो? गर्गाचार्य जी ने कहा मैया तुम्हारा लाला कन्हुआ कहो चाहे करिया कहो चाहे जो भी कहो, हमें क्या मतलब, नाम रख दिए। अच्छा, अब कहा गर्गाचार्य से मैया ने कहा पंडित जी एक काम करो, आप भोजन पाके जाना। भोजन पाके? बोले हाँ। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं भोजन पाके नहीं जाऊंगा, और भोजन यदि पवाना है तो एक काम करो मैया आप हमें सूखा राशन दे दो और मैं स्वयं सिद्ध करूंगा और पालूंगा। मैया ने कहा कोई बात नहीं पंडित जी। सूखा राशन दे दिया। गर्गाचार्य जी ने भोजन बनाया, और भोजन बना करके महाराज भोग लगाया। क्योंकि हम लोग जब भोजन पाते हैं ना तो भोग लगाते हैं भगवान को। तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। गर्गाचार्य जी ने भी भोजन सिद्ध किया, और जो ही लगाया भोग, जब ही भोग लगाया तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। और भगवान घुटनों के बल चल करके आए और दोनों हाथ अपने थाली में डाल दिए। जो ही गर्गाचार्य जी ने आंख खोल करके देखा, ओहो दोनों हाथ थाली में, और गर्गाचार्य जी के मुख की तरफ भगवान देखते हैं। गर्गाचार्य जी ने जो ही देखा, ए यशोदा ले जा अपने लाला को, अब क्या इस भोजन को मैं पाऊं? तेरे लाला ने तो इस भोजन को दूषित कर दिया, ले जाओ अपने बालक को। मैया ने कहा पंडित जी कोई बात नहीं, छोटा बालक है, आप दूषित कर दिया कोई बात नहीं है, आपको मैं सूखा राशन फिर दे रही हूँ, आप बना लीजिए, और अब की लाला को हम कमरे में बंद कर देंगे। मैया ने पकड़ा हाथ, चल पंडित जी का तूने सारा भोजन बेकार कर दिया, और ले गई कमरे में और जल्दी में बंद किया। अच्छा पहले गेट होते थे हमारे यहाँ, आपके यहाँ सबके यहाँ कुंडी लगती थी, अब तो हत्ता लगता, पहले कुंडी लगती थी। मैया ने क्या किया, दबाने वाला अंदर कर दिया, कुंडी वाला बाहर कर दिया, कुंडी लगाई। आप पंडित जी आप भोजन बनाओ। गर्गाचार्य जी भोजन बनाने लगे, लेकिन जैसे ही भोजन सिद्ध हुआ और फिर भी उन्होंने वही काम किया, भोग लगाया। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। भगवान फिर आगे गेट खोल करके फिर डाल दिए थाली में हाथ। जो ही छटपट सुनी, गर्गाचार्य जी ने नेत्र खोले, ये सौदा फिर आ गया तेरा लाला। अरे अब तो हम तुम्हारे यहाँ कतई भोजन नहीं पाएंगे, ये लाला तुम्हारा बहुत ढीठ है। मैया ने पकड़ा भगवान को, और भगवान को जो ही पकड़ा तो भगवान बोले गर्गाचार्य जी पहले तो बुलाते हो और फिर मैया से हमारी खिंचाई करवाते हो, या तो बुलाना बंद कर दो, और तुम बुलाओगे जितनी बार और उतनी बार हम आएंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा अरे हम तो ठाकुर जी को बुलाते हैं। भगवान ने कहा हम ठाकुर ही तो हैं, तुम ठाकुर हो? बोले हाँ। तो फिर हमको दर्शन दो। गर्गाचार्य जी को भगवान ने दर्शन दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जो ही गर्गाचार्य जी ने दर्शन किया, सारा मोह अज्ञान दूर हुआ, चरणों में गिर गए, प्रणाम किया। प्रभु आपकी बहुत कृपा है। गर्गाचार्य जी महाराज आज जाते हैं, इधर मैया सुंदर अपने कार्य करती है। और एक दिन भगवान रोते हैं और मैया भगवान को समझाती है, बेटा रो नहीं। मैया ने बहुत सारे खिलौनों को दिया भगवान को, कहा लो इन्हें खेलो ना। भगवान रोते रोते क्या देखा, आकाश मंडल में प्रभु की नजर गई और नजर को
जो ही देखा पड़ा किस पर नजर पड़ी? चंद्रमा पर। चंद्रमा को जो ही देखा, मैया मैं तो चंदा मामा लूंगा। और भगवान और जोर जोर से रोने लगे कि मैया मैं तो चंद खिलौना ली हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौना, मैया मैं तो चंद खिलौना ली हूँ, मैया मैं तो चंद खिलौना ली हूँ। जई हो ले दिसन पर अब ही तेरी गोदना, शरण पर अब तेरी गोद आई हो, सुरभि को पालन करियो बोली सिर दुआइयो, मैया मैं को भगवान कहते मैया तुमको चंदा मामा नहीं मिला तो सुनो, तेरो मैं पूत नहीं गाऊंगा। हाय हाँ पूत नंद बाबा को तेरो सुख बाबा को तेरो सुख, हाय हाँ पूत नंद बाबा को तेरो सुख न कहियो, बाबा को तेरो सुख न कहियो। आगे आओ बात सुन मेरी बलदेव ना, आगे आओ बात सुन मेरी बलदेव समझावत सोमसी नहीं तुम हो, मैया मैं तो मैं तो चंदा मामा लूंगा। अच्छा ये चंदा मामा कैसे हो गए? ये चंदा मामा कैसे हैं पता है आपको? माता के दिलो वो चंदा मामा आ गए। ये चंदा मामा कैसे हो गए? देखो ये चंदा मामा कैसे हैं पता? लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? समुद्र के मंथन से 14 रत्न उसमें निकले और उसमें भी निकला है चंद्रमा। चंद्रमा निकला उसमें। तो ये चंदा और लक्ष्मी का ये भाई बहन का नाता है। तो भगवान कहते हैं ये चंदा मामा लाओ। अब भगवान रोना चुपना इनका बंद हो। देखो बालक की जिद और स्त्री की जिद और राजा की जिद, ये 3 जिदें बहुत खराब हैं। भगवान आज चुप नहीं हो रहे हैं। मैया ने बहुत समझाया, लला नई दुल्हनिया ला दूंगा, ये हाथी ले लो, घोड़े ले लो, जो चाहो सो ले लो, लेकिन चुप हो जाओ। भगवान चुप नहीं हो रहे। एक बार एक बालक रोए, मैया ने खूब समझाया, बेटा रो मत। बालक ने रोना नहीं बंद किया। मैया ने उसको एक दीपावली में जो आती चुकरिया वो दे दी। अब बालक ने रोना शुरू कर दिया, मैया अब इसमें हाथी बिठाओ। अब बताओ उसमें कहां से हाथी बिठ जाए? ऐसी बालक की जिद होती है। भगवान रोते हैं। आज मैया
विचार करती हैं, लगता है इसके किसी ने नजर मार दी। और मैया कहती हैं कि कौन सी ने मार दियो टोना, अरे कौन सी ने मार दियो टोना, अरे मेरो मचलो सलोना। भगवान को समझा रही हैं, भगवान रो रहे हैं। और मैया ने क्या किया, खूब समझाया, बेटा बहुरिया ला देंगे तुमको,
ये खिलौने लो। बहकाते बहकाते मैया लोरियां जो है सुनाने लगी और लोरियां सुनाते सुनाते भगवान चुप हो गए और मैया गोद में लेकर के बैठी है। अब ग्वाल वाल तब तक आ गए और ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया आओ चले खेलने के लिए। सभी ग्वाल वालों के साथ में भगवान कन्हैया खेलने के लिए चले गए और भगवान घुटनों के बल धीरे धीरे चलते हैं, बोलते भी हैं। अरे कहन लागे मोहन मैया मैया बाबा नंद सो बाबा बोले, बाबा नंद सो अरे बाबा बोले, दाऊ से बोले भैया कहन लागे मोहन मैया मैया। घुटनों के पे चलते हैं, पैजनियां मैया ने बांधी हैं, तो पांव की पैजनियां जब रुन बजती है ना तो मैया बड़ा अद्भुत प्रसन्न होती है और ग्वाल वालों के साथ में भगवान खेलते हैं। और भगवान ने एक क्रीड़ा की। कौन सी क्रीड़ा की? एकदा क्रीड़ा मानास्ते रामाख्य गोपदार का, कृष्ण मृदम भक्षित बानिति मात्रे निवेदयन। भगवान ने एकदा कीड़ा मानास्ते रामा के गोपदार कहा। अपने गोप गणों के साथ में किया क्या? कृष्णो मृदम भक्षित बानम। भगवान ने एक मिट्टी का कण लिया और अपने मुख में रख लिया। जो ही बालकों ने देखा, ये कन्हैया तूने तो मिट्टी खाई। और मिट्टी खाने जानते हो क्या होता है? मिट्टी खाने से ये होता है कि पेट में कीड़े होते हैं और जब कीड़े हो जाएंगे तो तू मर जाएगा। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया अब तो हम शिकायत तुम्हारी मैया से जाकर के करूंगा, तूने मिट्टी को खाया। ग्वाल वाल आए मैया के पास, और ही मैया आज तो तेरे कन्हैया ने मिट्टी को खाया। अरे मिट्टी खाई रे लाला ने मिट्टी खाई रे। तूने मिट्टी खाई? भगवान मैया ने कहा तूने मिट्टी खाई है? भगवान मैया ने मुख